प्यारे बहन भाइयों, बहुत ही हर्ष के साथ आप सबको सूचित किया जाता है। आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश चैनल में स्वागत है। आज जो हम आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहे हैं, दिनांक 11/6/2023, दिन रविवार और ग्राम तिलपता, जो हमारे बहुत ही यशस्वी कोषाध्यक्ष श्री सागर सिंह आर्य जी हैं, जो बहुत ही कुशल मंच संचालन करते हैं। आपने उनको देखा होगा। उन्हीं के ग्राम में जो हमारे महावीर जी हैं और हमारे श्री बलबीर आर्य जी हैं, नेताजी, उनके विद्यालय जो है भारतीय किसान आदर्श इंटर कॉलेज जो तिलपता के अंदर है, वहाँ पर आर्य समाज गौतम बुद्ध नगर द्वारा, जिले सभा द्वारा, आर्यवीर दल द्वारा, जो एक हमारे क्रांतिकारी हुए हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी, आपने नाम सुना होगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो जन्म दिन है वो 11 जून है। और वो कार्यक्रम हम 11 जून का पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्मदिन ग्राम तिलपता के अंदर प्रातः 9 बजे वहाँ की जो यज्ञशाला है, जिसका भवन निर्माण श्री महावीर जी के विशेष प्रियतन और हमारे किशनलाल हरी जी हैं, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास करके उस भव यज्ञशाला का निर्माण कराया है, जो दर्शनीय है। और ये हमें सौभाग्य प्राप्त है कुछ यज्ञशाला में हम ऐसे उस पंडित, देखो वो पंडित जो आज एक और बहुत लड़ाई हो रही है, आप देख रहे होंगे कि शूद्र की और पंडित की। एक ऐसा आर्य समाज ही है जो पंडित की उपाधि देता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी तोमर राजपूत जाति में जन्मे थे। उनके पिताजी जो मुरलीधर थे, वो तोमर जाति से, राजपूत जाति से थे। और उनके बारे में एक दंत कथा है कि उनके दो ही संतान थी। एक संतान पहली थी और ये दूसरी संतान थे। अधिकांशतः उनकी संतान मर जाया करती थी। तो उन्होंने अपनी संतान को बचाने के लिए, जैसी एक दंत कथा है, ये दंत कथा है कि उनको बताया गया कि यदि वो रोग हो जाता था बच्चों को, कि एक सफ़ेद खरगोश ला करके यदि आप उसको इसके ऊपर घुमा दें तो ये बच सकता है। उसे आप टोना टोकटा भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया गया, ऐसा बताया जाता है। लेकिन वो टोना टोकटा नहीं, वो संक्रमण को रोकने की सामर्थ्य भी हो सकती है। जैसे किसी के अंदर संक्रमण रोधक शक्ति होती है, माना कि यदि ऐसा कारण है तो उसके अंदर संक्रमण शक्ति को रोकने की खरगोश के अंदर शक्ति थी। और ऐसा किया गया और उस खरगोश की मृत्यु हो गई। इसके वैज्ञानिक आधार इसका कोई नहीं है, बस वैज्ञानिक आधार इतना है कि यदि सफ़ेद खरगोश के अंदर ऐसे रोग रोधक शक्ति हो जो उसको रोक सके, रोग हो सकती है ऐसी। प्रत्येक जीव की आकृति, प्रकृति, प्रवृत्ति, गठन और संरचना अलग अलग होती है, तो ऐसा हो सकता है, संभव है। तो ये तो उनके जन्म के बारे में है। और मूल बात ये है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, जो पंडित जी के नाम से जाने गए, वो एक बहुत उच्च कोटि के कवि, लेखक और एक क्रांतिकारी थे। और वो क्रांतिकारी कैसे हुए, आपने शायद उनकी जीवनी अब तक पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। मैं आपको उनकी बताना चाहूँगा कि वो उर्दू क्लास चलती थी जब पहले, मिडिल, तो आठवीं में 2 बार फेल हुए। यानी वो एक गलत व्यसन में पड़ गए थे, उनकी सोसाइटी खराब हो गई थी। और एक वो इतने व्यसन में आ गए थे कि वो मृत्यु तक को, यानी आत्महत्या करना चाहते थे। लेकिन उन दिनों में शाहजहांपुर आर्य समाज का सत्संग चल रहा था, यानी जिसे जलसा कहते थे। 3 दिन के जलसे हुआ करते थे पहले। तो जलसे में हमारे स्वामी सोमदेव जी आए हुए थे, जिन्होंने उनको बाद में गुरु माना अपना। और वो भी सत्संग में चले गए, आग्रह करने पर, जैसे युवा बुलाए गए तो वो भी चले गए। जब उन्होंने वहाँ प्रवचन सुना तो उन्होंने
स्वामी जी से इच्छा व्यक्ति कि स्वामी जी मेरा संसार में मन नहीं लगता, मेरे तो बहुत मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, कोई आशा जीवन में नहीं रही है, निराशा ही निराशा मुझे दिखती है। तो स्वामी जी उनको एक ग्रंथ देते हैं, उस अमर ग्रंथ का नाम क्या है? क्रांतिकारी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। आपने देखा होगा जितने भी ये क्रांतिकारी थे, उनके सबके सिर खाट के सिराने के नीचे सत्यार्थ प्रकाश मिला करता था। वो क्रांतिकारी ग्रंथ था, क्योंकि जब तक महर्षि दयानंद नहीं आई थी, सत्यार्थ प्रकाश नहीं आया था, तो हम स्वदेश, स्वदेशी, स्वराज ये शब्द भी नहीं जानते थे। ये शब्द हमको जो हमारे प्रकांड पंडित महर्षि दयानंद जी सरस्वती थे, ऋषि थे, उनके द्वारा हमको प्राप्त हुआ। तो वो ग्रंथ उन व्यक्ति ने पढ़ा, राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, यदि आपको कभी उनकी कथा पढ़ने का अवसर प्राप्त हो तो मैं चाहूँगा कि आप अवश्य पढ़ें। हमें ऐसे महापुरुषों की आत्मकथा अवश्य पढ़नी चाहिए, उससे प्रेरणा मिलती है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद में ये व्यक्ति अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं पहले व्यसनों में डूबा हुआ था और मेरे बस की व्यसन छोड़ने नहीं थे, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लेने के बाद मैंने नमक मिर्च खाने भी छोड़ दिए। यानी जो इतना असहाय और बेबस और बेचारा व्यक्ति था, सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से पहले, आर्य समाज में आने से पहले, आर्य समाज में आने के बाद, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लेने के बाद, जो व्यक्ति अपने को इतना गुलाम पा रहा था, अपने को बुराइयों से नहीं बचा पा रहा था, अपने को आत्महत्या करने के लिए तैयार था, वही व्यक्ति उसकी आत्मकथा में पढ़ेंगे कि जिस दिन उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, वह व्यक्ति मृत्यु दंड के दिन जब जेलर उसको जाकर के देखता उसके कक्ष के अंदर, तो वह व्यक्ति नहा करके, संध्या करके, यज्ञ करके और दंड लगा रहा होता। उसको बड़ा विस्मय होता है जेलर साहब को कि आज राम प्रसाद बिस्मिल जी आपको मृत्यु दंड हो जाएगा और आप जेल लगा रहे हो, दंड लगा रहे हो। तो बड़ी हंस के प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त हूँ तो मेरा शरीर दुर्बल हो। जितना मेरा शरीर बलिष्ठ होगा, मेरी आत्मा उतनी बलिष्ठ होगी, और जल्दी ही मैं जन्म लेके पुनः जो मेरा मिशन अधूरा रह गया इस जीवन में, अगले जन्म में पूरा करूँगा आकर के। तो ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल सत्यार्थ प्रकाश, जो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा था, जब मृत्यु आत्महत्या करनी चाहता था, और जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया था, जब जब सजा हो, मृत्यु दंड दिया जा रहा, उस दिन भी दंड लगा रहा है, इतना आत्मबल, इतनी आत्मशक्ति उस व्यक्ति के अंतर्गत आई। तो जो सत्यार्थ प्रकाश उस ऐसे व्यक्ति के अंदर, मायूस के अंदर भी ये क्रांति, ये अग्नि प्रज्वलित पैदा कर सकता है। यदि आप भी पढ़ें तो आपके अंदर भी कर सकता है, मेरे अंदर भी की है। मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है, और जितना उपयोगी, जितना कल्याणकारी, जितना कितने गुण में बताऊं। जब भी मुझे कोई विषय कोई समझना होता है तो उसी की शरण में जाता हूँ। सब विषय उसमें लेके, मन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सब विषय उसमें दिए गए हैं। जितनी बार भी पढ़ता हूँ नई दिशा मिलती है। तो आप भी पढ़ सकते हैं। और मेरा सौभाग्य था कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश को MA कर लेने के बाद पढ़ा, जिससे मेरे पास में शब्दकोश था, तो मुझको उसके पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई। हो सकता है कि आपके पास में शब्दकोश ना हो और आपको उसके पढ़ने में दिक्कत आए, तो लेकिन ऐसे व्यक्तियों को भी पढ़ते सत्यार्थ प्रकाश देखा है जो पढ़े हुए नहीं थे, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ा। बार बार पढ़ने से समझ में आ गया, और टिक मार कर लीजिए। जहाँ आपको समझ में ना आए, आप वहाँ टिक मार करके हमसे संपर्क कर लीजिए, कोई भी विद्वान आपको मिल सकता है। और यदि आपको सत्यार्थ प्रकाश नहीं मिलता तो आप कहीं भी निकट की आर्य समाज में जाकर के सत्यार्थ प्रकाश ले सकते हैं। और मैं इस अवसर पर एक विषय विशेष कहना चाहूँगा सभी आर्य साथियों से कि ये जो हमारा सत्यार्थ प्रकाश सम्मेलन समझो एक प्रकार का, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्मदिन मना रहे हैं हम, तो हम यहाँ ये व्रत लेंगे कि भाई हमारे घर कोई आएगा तो सत्यार्थ प्रकाश देंगे, हम किसी के घर जाएंगे तो सत्यार्थ प्रकाश देंगे, हम किसी अधिकारी से मिलेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश देंगे, किसी की शादी में जाएंगे तो सत्यार्थ प्रकाश देंगे, मुंह दिखाई में सत्यार्थ प्रकाश देंगे, हम कन्यादान में सत्यार्थ प्रकाश लेंगे, कन्यादान में सत्यार्थ प्रकाश देंगे। ये क्रांतिकारी ग्रंथ
जिसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित रखा। उस समय मुसलमानों का राज तो समाप्त हो चुका था, लेकिन जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों के रियासतें थीं वहाँ वहाँ पर इसको प्रतिबंधित करने का पूरा यत्न किया गया था। आज भी पाकिस्तान के अंदर या ये उन मुस्लिम देशों के अंदर पूर्णतः प्रतिबंधित है। आप वो ये ग्रंथ ले जाकर के वहाँ नहीं जा सकते। इसके बारे में जो हमारे वीर सावरकर जी बहुत उच्च कोटि के क्रांतिकारी हुए, उन्होंने एक बात कही थी कि यदि सत्यार्थ प्रकाश उपलब्ध है तो किसी भी मत का मजहबी व्यक्ति उसके आगे अपनी सेकी नहीं बगाड़ सकता। वो सत्यता सत्यार्थ प्रकाश के अंदर है। उस सत्यार्थ प्रकाश की क्रांति के द्वारा जो क्रांतिकारी पैदा हुआ राम प्रसाद बिस्मिल, जिसको 19 दिसंबर 1927 को और 3 साथियों के साथ, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी थे और अशफाक उल्लाह, देखो आपकी या किसी व्यक्ति की ऐसी धारणा हो कि वे मुसलमान सब गलत होते हैं, देखो सब मुसलमान गलत नहीं है। जहाँ ये बात सही है कि सब आतंकवादी मुसलमान हैं, लेकिन सब मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं। अशफाक उल्लाह भी मुसलमान थे, अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे, बहुत देशभक्त मुसलमान हैं, बहुत धर्म प्रेमी मुसलमान हैं, गाय के प्रेमी मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सब मुसलमान सर कत्ल करने वाले हैं, सर तन से जुदा सब नहीं है। सब तरह के वहाँ व्यक्ति हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो सर तन से जुदा वाले हैं और जिनको बहका दिया गया। 18, 17, 20 ऐसी उम्र के हैं जिनको मदरसे में शिक्षा दी जाती है। मदरसे में शिक्षा दे के और तो उन्हें कुछ बोध होता नहीं है, बस यही है कि मार दो काट दो, हुरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी। अब मिलेगी ना मिलेगी जन्नत, तो ऐसे मिलेंगी जैसे आपने देखा ना कि जो राम रहीम थे दुनिया को स्वर्ग में ले जा रहे थे, आसाराम जी स्वर्ग में ले जा रहे थे, सचखंड में जैसे ले जा रहे थे। तो ऐसी बहका बहका करीमों को भ्रमित कर लिया जाता है, ये विषय अलग है। लेकिन यदि आप इस्लाम मत की सत्यता समझना चाहते हो तो सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास पढ़ लीजिए। ईसाई मत की सत्यता समझना चाहते हो तो 13वां समोल्लास पढ़ लीजिए। और जैन बौद्ध की इनकी सत्यता समझना चाहते हो तो 12वां समोल्लास पढ़ लीजिए। और ये हिंदू जितने भी हैं, जितने पोपा पंथी, जितनी मूर्ति पूजा, जितने भी ढोंग पाखंड आज सत्ता द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनकी सत्यता जानना चाहते हैं तो 11वां समोल्लास पढ़ लीजिए। और यदि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए पढ़ना चाहें तो पहले 10 समोल्लास पढ़ लीजिए। और आप राजनीति समझना चाहते हैं तो 6ठा समोल्लास पढ़ लीजिए। ऐसा ज्ञान विज्ञान सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भरा हुआ है कि दूसरा कहीं नहीं है। तो ये वो अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश क्रांतिकारी ग्रंथ का जो उदय हुआ, ऐसे महापुरुषों को जन्म दे करके आज भी दे रहा है, आज भी दे रहा, उस दिन भी दिया। तो उस दिन जो हम बता रहे हैं 11 तारीख को राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। सभी साथियों से, सभी बहन भाइयों से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में ग्राम तिलपता में, जैसे मैंने बताया कि जो हमारे आप यशस्वी कोषाध्यक्ष श्री सागर हरि जी हैं, उनके निवास, उनकी मातृभूमि में, उनके ग्राम में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और फिर 11 बजे मीटिंग होगी। 11 बजे की मीटिंग में क्या होगा कि 11 बजे की मीटिंग में यहाँ पर एक प्रांतीय आर्यवीर दिल का शिविर लग रहा है, जिसमें लगभग 500 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। लाठी डंडा भाले चरित्र ज्ञान विज्ञान ये सब विधा उनको सिखाई जाएगी। तो मैं उन सब साथियों से भी अनुरोध करूंगा जो आर्य समाजी हैं, अपने गांव से जितने अधिक से अधिक बच्चों को इस शिविर में भेज सकते हैं वो इस शिविर में उन नौनिहालों को भेजें जिनको आप बचाना चाहते हैं। और आप उसमें जो एक कार्यक्रम है, एक बहुत विशाल कार्यक्रम है, लगभग जो आकलपुर में मीटिंग हुई थी, हमारी वीर दल की पहली मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो अनुमानित लागत पर विचार किया गया था लगभग 20-22 लाख का अनुमानित खर्च था। तो आप उसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं तो यथा सामर्थ्य आप सहयोग भी कर सकते हैं। आटे का, दाल का, चीनी का, जो भी आप चाहें वो करें, उसका स्वागत है। लेकिन आप वो करें या ना करें, लेकिन कृपा आपसे एक विशेष अनुरोध है कि आप अपने गांव से, आप अपने सगे संबंधी, अपना पुत्र, अपना भाई, जो भी आप भेज सकते हैं, उस प्रशिक्षण शिविर के लिए अवश्य भेजिए। ऐसे योग ट्रेनर, ऐसे योग मोटिवेशनल स्पीकर बुलाए जा रहे हैं जो नई दिशा युवाओं को देंगे। आपका बच्चा यदि यहाँ आ जाता है
तो बहुत सफलता की बहुत संभावना बढ़ जाती है। केवल एक ही पक्ष नहीं है, वहाँ सर्वांगीण विकास युवाओं का किया जाता है। उनको चारित्रिक शिक्षा दी जाती है, सामाजिक शिक्षा दी जाती है, आर्थिक दी जाती है, बौद्धिक दी जाती है, राजनीतिक दी जाती है, सब पक्ष धार्मिक दी जाती है। वो किसी भी बुराई में नहीं फंस सकता, किसी के बहकावे में नहीं आ सकता, कभी भी किसी के भ्रमजाल में नहीं फंस सकता। तो आप ऐसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र से युवाओं को उस कार्यक्रम के लिए भेजिए। वह कार्यक्रम 21 जून से शुरू होगा और 30 जून को उसका समापन होगा। तो सभी आर्य साथियों से, बहन भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप 9 बजे ग्राम तिलपता में, जहाँ हमारे श्री महावीर आर्य जी, किशनलाल आर्य जी, श्री बलवीर आर्य नेताजी जहाँ उपलब्ध हैं, जिनकी व्यवस्था के अंतर्गत ये बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। सागर आर्य जो मैं पूर्व बता चुका हूँ, हमारे कोषाध्यक्ष हैं, वहाँ ये कार्यक्रम होगा। आप सबको 9 बजे यज्ञ पर पहुँचना है। ये हमारा कार्यक्रम 2 घंटा तक चलेगा। उसके बाद में हम 11 बजे से हमारी मीटिंग चलेगी। मीटिंग में हमारे विचारने विषय क्या होंगे? एक तो हमारा विचारने विषय होगा कि जो हम प्रतिवर्ष श्रावण के महीने में यज्ञ करते हैं, एक 4 वेदों का, उस यज्ञ को करना है। और जो अब तक हमने निश्चित किया है वो किशोरपुर गांव जो है वहाँ पर हम करेंगे। और जो पहले हम अब के 2 श्रावण हैं, पहले माह में हम 21 गांवों में, यानी 21 दिन तक सुबह शाम अलग अलग ग्रामों में प्रचार करेंगे, यज्ञ करेंगे। और 42 गांवों में लगभग यज्ञ करने के उपरांत हम 21 दिन तक वहाँ पर जाकर के यज्ञ करेंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है जिस पर हमको व्यवस्था पर विचार करना है। आपके पास में इस संबंधी कोई सुझाव है, कोई विचार है, कोई योजना है, कोई सहयोग है, कोई किसी भी प्रकार का आपका कोई साथी है, आप उसके विचार के माध्यम से, तन के माध्यम से, मन के माध्यम से, धन के माध्यम से हमारे इस राष्ट्र कल्याण के आंदोलन में आप सहयोग कर सकते हैं। आप सब सादर आमंत्रित हैं। मेरे साथियों, फिर पुनः मैं आपको बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि 11 जून को भूल मत जाना, राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्मदिन जरूर मनाना। और यदि आप वहां भी ना आ पाओ तो अपने घर में यदि आप नित्य यज्ञ नहीं करते हो तो 11 जून को उस त्यागी, तपस्वी, बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहड़ी के, जिनको मृत्युदंड दिया गया था, जिन साथियों के साथ, ऐसे ही महापुरुष राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी का जन्मदिन अवश्य मनाना। अपने घर पर जन्मदिन मनाना, अपने बच्चों को बताना, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताना कि उस महापुरुष का, उस क्रांतिकारी का जन्मदिन हम क्यों मना रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से उस व्यक्ति का जीवन कैसे बदल गया था, जो बहुत ही व्यसनी था, जार था, नशेड़ी था, सब कुछ व्यसन थे और मरना चाहता था। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेने के बाद में वो व्यक्ति नमक तक छोड़ देता है और देश के लिए कार्य शुरू कर देता है। यहाँ तक उनके जीवन की कहानी है। मेरे प्यारे साथियों, जब वो आर्य समाज में आना शुरू कर देते हैं तो उस दिन आपको पता हो, अंग्रेजों की एक व्यवस्था थी, जो आर्य समाज में जाते थे उनको अंग्रेज जेल कैद करवा लेते थे, क्योंकि आज़ादी का आंदोलन कौन कर रहे थे? आर्य समाज ही कर रहे थे। तो जब उनके पिताजी को पता लगता है कि मेरा बेटा आर्य समाज में जाने लगा है और ये तो इसको तो एक दिन अंग्रेज पकड़वा देंगे, जेल में चला जाएगा, तो वो क्या कहता है? सुन भाई राम प्रसाद, हाँ पिताजी, आज के बाद आप आर्य समाज में नहीं जाओगे। ठीक है पिताजी कहकर वो चला जाता है, लेकिन राम प्रसाद जी ये कह करके आर्य समाज में जाना बंद नहीं करते हैं। और जब पिताजी को ये पता लगता, देखो इकलौता बेटा था, सुन लीजिए, इकलौता बेटा था। पर भगत सिंह दूसरे के घर में अच्छा लगता है, अपने घर में अच्छा नहीं लगता। ये घटना उनके पिताजी की भी थी। जब उन्होंने लगा मेरा पुत्र अकेला है और ये मान नहीं रहा, आर्य समाज में जा रहा है और यहाँ पर अंग्रेज इसको अरेस्ट कर लेंगे, तो फिर क्या कहता, जब फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी आर्य समाज में से आते हैं, बाप उस दिन लठ लिए बैठा है, आजा बेटा बता मुझे कहाँ गया था? पिताजी आर्य समाज में गया था। देखो बेटे, आपको आज के बाद एक काम करना पड़ेगा, एक चीज छोड़नी पड़ेगी, या तो मेरा घर छोड़ दीजिए या आर्य समाज को छोड़ दीजिए। जब ये प्रश्न
दो टूक पिताजी का मिलता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी नीची गर्दन झुका लेते हैं और कहते हैं पिताजी मैंने छोड़ दिया। तो पिताजी ने समझा वो बस अब बेटा ने ये फैसला लिया हो कि मैंने आर्य समाज छोड़ दिया। लेकिन जब उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी से पूछा कि राम प्रसाद बिस्मिल बता तेने क्या छोड़ दिया, उन्होंने कहा पिताजी मैंने आपका घर छोड़ दिया। और उस दिन के बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी आर्य समाज में रहने शुरू कर गए। फिर अपने घर नहीं गए, वहीं जिस कमरे में राम प्रसाद बिस्मिल जी रहते थे हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी कमरे के अंदर जब शाहजहांपुर में मुझको इस राज्यार्य सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तो ऐसी देवयोग से ऐसी स्थिति थी कि मैं उसी कमरे में था जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी रहा करती थी। तो वो क्रांतिकारी गुण, वो क्रांतिकारी विचार, वो क्रांतिकारी तरंगें मेरे मस्तिष्क में आ रही थी और बहुत कुछ कर गुजरने के जज्बे हृदय में थे। उन्हें लेकर के हमने ये संकल्प किया है और जभी से हम ये सतत चल रहे हैं। मेरे साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि इस पर्व को सत्यार्थ प्रकाश पर्व के ऊपर मनाइए, पर्व के रूप में मनाइए, आर्य समाज के क्रांतिकारी दिवस के रूप में मनाइए, एक अपने जीवन में क्रांति के रूप में मनाइए। अपनी कोई बुराई है जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने छोड़ दी थी, ऐसे ही उस दिन अपनी सभी बुराइयों को छोड़ दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ और परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुशी होंगे, परमात्मा आपको खुशी रखे। ऐसी प्रार्थना मैं परमात्मा से करता हूँ। ओम शांति।